बीजेपी या आप में से दिल्ली में अमोनिया का जिम्मेदार कौन? दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने केजरीवाल के हरियाणा द्वारा यमुना के पानी को जहरीला बनाए जाने के दावे पर आपत्ति जताई है। सीईओ ने केजरीवाल के दावे को आधारहीन, झूठा और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयानों से दिल्ली वासियों में डर का माहौल पैदा हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना प्रमुख मुद्दा बनती जा रही है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने अरविंद केजरीवाल के हरियाणा द्वारा यमुना के पानी जहरीला बनाए जाने के दावे पर सवाल उठाए हैं। जल बोर्ड के सीईओ ने केजरीवाल के बयान को आधारहीन, झूठा और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयानों से दिल्ली वासियों में डर का माहौल पैदा हो सकता है। वहीं आतिशी ने जल बोर्ड के सीईओ पर निशाना साधा है। दरअसल सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। भाजपा सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिसे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की किल्लत हो गई है। आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया है ताकि दिल्ली के लोग मरे, और इसका दोष एएपी पर आए। आतिशी और भगवंत मान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तत्काल मिलने का वक्त मांगा है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप करेगा और दिल्ली के लोगों को इस त्रासदी से बचाएगा। आतिशी ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर का जो उन्होंने पकड़ दिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते हो कि हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरव्यू करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। चुनाव आयोग ने
आतिशी के पत्र पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार से मंगलवार दोपहर तक इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। तथ्यात्मक रूप से गलत है केजरीवाल का बयान। केजरीवाल के इन्हीं आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। जल बोर्ड के सीईओ ने अपने पत्र में लिखा, हरियाणा के कारण यमुना में अमोनिया को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत, बिना किसी आधार का और भ्रामक है। इस तरह के झूठे बयानों से दिल्ली वासियों में डर पैदा होता है और इसके अलावा ऊपरी रिपेरियन राज्यों के साथ संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीईओ ने पत्र में इस मामले को TOBR GNCTD के अनुसार एलजी के सामने लाने का आग्रह किया है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं CS ने सीईओ का नोट एलजी को भेज दिया है। आतिशी ने डीजेल पर किया पलटवार। दिल्ली की सीएम आतिशी ने जल बोर्ड के सीईओ पर निशाना साधते हुए कहा, जब AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मैंने जहरीले पानी को लेकर बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश किया, तो बीजेपी ने एलजी के जरिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दबाव डाला और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड DJB को पत्र लिखकर इसे जारी करने के लिए कहा। आतिशी ने यह भी कहा, वे यह दिखाना चाहते थे कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन सच तो सच है। DJB द्वारा लिखे गए पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि जल बोर्ड का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट केवल 1 ppm अमोनिया तक के पानी को ही शुद्ध कर सकता है, या अधिक पानी के हल्का कर इसे 2 से 2.5 ppm तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में यमुना नदी के पानी में 6.5 ppm अमोनिया है। इसका मतलब है कि भाजपा की हरियाणा सरकार द्वारा छोड़े जा रहे यमुना के पानी में 6 गुना अधिक अमोनिया है। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी केजरीवाल के बयान की आलोचना की है और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के पत्र की कॉपी भी साझा की है। उन्होंने पत्र की कॉपी X पर शेयर कर लिखा, दिल्ली जल बोर्ड ने एक बयान जारी कर अरविंद केजरीवाल को उनके गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए फटकार लगाई है। संबित पात्रा ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना यमुना नदी पर। अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कहना है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान दे सकते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि पानी में जहर देकर दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश है। अरविंद केजरीवाल को एहसास हो रहा है कि वह भी नई दिल्ली से हार रहे हैं। वह जानते हैं कि मनीष सिसोदिया, आतिशी ये सभी हार रहे हैं। AAP सरकार नहीं बना रही है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे और उनके बयानों पर निराशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। केजरीवाल को मांगनी चाहिए माफी। बीजेपी सांसद ने आगे कहा, जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो अरविंद केजरीवाल भारत से सबूत मांग रहे थे और आज वह कह रहे हैं कि भारत का एक राज्य दूसरे राज्य पर जहरीला हमला कर रहा है। ये कैसा बयान है? अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे नायब सैनी। सूत्रों के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके बयान पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा यमुना के पानी को जहरीला बना रहा है। भाजपा का एक प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मिलकर AAP और अरविंद केजरीवाल के बयानों पर आपत्ति दर्ज कराएगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हरियाणा यमुना के पानी में जहर घोल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।